वेलकम टू द क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन क्लास 9th 10th के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा बिकॉज ये क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर बेस्ड है। इस क्वेश्चन को आप अगर एनटीएससी ओलंपियाड प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही हेल्प करेगा एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट्स को समझने में। तो ये क्वेश्चन है 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4:5। ये 3 नंबर्स हैं जिनका रेशियो गिवन है 3:4:5 और ये जो तीनों नंबर्स जिनका रेशियो 3:4:5 है उसका एलसीएम गिवन है कि 2400 होगा। तो एचसीएफ ऑफ द नंबर्स इज 4 ऑप्शंस हैं 40, 60, 80 एंड 120। तो आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये जो रेशियो तीनों नंबर्स में है, तो रेशियो में जब कोई भी नंबर होता है मीन्स वो कोई एक कॉमन मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई रहता है तभी वो रेशियो में आता है। तो 3:4:5 है तो इसे हम 3x एक नंबर ले सकते हैं, एक 4x और एक 5x। इस तरह से 3 नंबर होगा तभी इन तीनों का रेशियो, ऐसे करने पर x कैंसिल हो जाएगा तभी ये 3:4:5 हो गया होगा। ठीक है, तो सेम नंबर अगर मल्टीप्लाई में होगा तभी उसका रेशियो 3:4:5 होगा। तो अब अगर आप ये समझ गए हैं तो अब ये कैंसिल जो मैंने किया है उसे मैं हटा दे रहा हूँ। तो आपके पास 3 नंबर्स क्या हैं, 3x, 4x एंड 5x। तो इन तीनों का एलसीएम 2400 गिवन है। तो 3x, 4x और 5x का वैसे एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए एलसीएम का मतलब वैसा नंबर होता है जो 3x, 4x और 5x ये तीनों अगर अपने एलसीएम के पास जाए तो एलसीएम के पास जाने पर उसको 3x को भी कुछ अलग नहीं लगे, 4x को भी कुछ अलग नहीं लगे और 5x को भी कुछ अलग नहीं लगे। तो 3x का मतलब क्या, 3x का मतलब 3 मल्टीप्लाई x, 3 मल्टीप्लाई x, 4x का मतलब 4 मल्टीप्लाई x और 5x का मतलब 5 मल्टीप्लाई x। तो तीनों में क्या है, x कॉमन है तो x तो एलसीएम के अंदर आएगा ही। अब जो अलग अलग है उस सभी को लिख देते हैं। तो 3 अलग है इन तीनों में और किसी में 3 नहीं आया हुआ है तो x मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई ये 4 भी किसी में नहीं आया है तो 4 भी आ जाएगा एलसीएम के अंदर और ये 5 भी आ जाएगा एलसीएम के अंदर। तो अब देखिए ये 3x वाला जाएगा एलसीएम के पास तो 3 भी मिल जाएगा उसको और x भी मिल जाएगा। ये 4x वाला अपने एलसीएम के पास जाएगा तो 4 भी मिल जाएगा और x भी मिल जाएगा और ये 5x भी एलसीएम के पास आएगा तो 5 भी मिल जाएगा और x भी मिल जाएगा। तो यही हमारा एलसीएम होता है, ठीक है। और ये एलसीएम जो है ये 2400 गिवन है क्वेश्चन में, तो ये जो है एलसीएम इक्वल्स टू 2400 हो जाएगा। तो एलसीएम एक्चुअल में आया क्या हुआ है, 3 4 जा 12, 5 जा 60, तो 60 इंटू x, 60x इक्वल्स टू 2400। एलसीएम 60x आया कि जिन 3 नंबर्स का रेशियो 3:4:5 होगा। ये 60x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2400 बिकॉज उन तीनों नंबर्स जिनका रेशियो 3:4:5 है उनका एलसीएम 2400 गिवन है। तो यहाँ से x का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, x इक्वल्स टू 2400 डिवाइडेड बाई 60। क्लियर है। तो यहाँ से 60 1 1 0 कैंसिल एंड 6 4 जा 24 होता है और 1 0 बच जाएगा। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया 40। तो एक्चुअल नंबर्स क्या होंगे 3x, 4x, 5x। तो 3x का मतलब क्या, 3x मतलब 3 इंटू x। तो x तो 40 हम लोगों ने अभी फाइंड कर लिया, x इक्वल्स टू 40। तो 3 इंटू 40 मीन्स 120 हो जाएगा। और 4x का मतलब 4 इंटू x मीन्स 4x इक्वल्स टू 4 इंटू 40। तो 4 इंटू 40 160 हो जाता है। एंड 5x इक्वल्स टू थर्ड नंबर इज 5x इक्वल्स टू 5 इंटू 40। तो 5 इंटू 40 मीन्स 200। तो ये तीनों नंबर्स अगर आपको फाइंड करने होते जिनका रेशियो 3:4:5 है तो ये तीनों नंबर्स ये हो जाते और इन तीनों का एलसीएम 2400 हो जाता, ठीक है। तो ये तो आपको क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है, लेकिन आपको फाइंड करना है व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दीज 3 नंबर व्हिच रेशियो आर इन द फॉर्म ऑफ 3:4:5। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो नंबर होता है जो तीनों के अंदर मल्टीप्लाई होता है। तीनों के अंदर आपको एक कॉमन जो नंबर दिखेगा वही आपका एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको एचसीएफ के अंदर दिख रहा होगा तीनों के अंदर 120 के अंदर क्या है, ये 40 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है।
160 के अंदर में 40 भी मल्टीप्लाई है और 200 के अंदर भी 40 मल्टीप्लाई है। बाकी ये 3, 4, 5 ये तीनों तो अलग अलग हैं तीनों के अंदर, तो इसीलिए आपका HCF क्या हो जाएगा, HCF इक्वल्स टू 40। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज द 40, इट इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस सॉल्यूशन इज क्लियर फॉर यू ऑल। थैंक यू।